हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद मेरा है नदीम। यार भाई साहब, भारत ने म्यांमार में 30 किलोमीटर अंदर घुस के कर डाली आतंकियों पे ऐसी स्ट्राइक के पूरे दुनिया के आतंकियों की टांगे तर तर कांप उड़ी। म्यांमार में क्या बोल रहे हो यार? अबे भाई साहब, उधर भी म्यांमार स्ट्राइक कर दी है। अबे 30 किलोमीटर अंदर घुसा है भारत ओए ओए म्यांमार, ओए वाकई और पाकिस्तान के आतंकियों को भी संदेश दे दिया ना, नहीं इसे यार आतंकी जिधर भी हो इंडिया उनको ठोक रहा भाई है, वही जगह तो जगह पे ठोक रहा वॉच करते देखते आखिर म्यांमार में है। कैसे इंडिया होता है। इनकी मौत बना हुआ है कसम से कौन करते त्रिड़वाना एंड स्टार्ट। एक तरफ जहां देश और दुनिया भर में हर्षोल्लास के साथ दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा था, तो उसी वक्त खबर ये आई है कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है म्यांमार पर। अच्छा जी हां, ये खबर मिल रही है और इसी को लेकर अपडेट्स ये भी आ रही हैं कि भारत ने ड्रोन अटैक किया है। अच्छा भारत का साइलेंट रिटेलिएशन NSCN KYA और कुछ उल्फा के एलिमेंट्स के ऊपर म्यांमार के अंदर। ये पहला स्ट्राइक नहीं है और ये आखिरी भी नहीं होगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं यही चीज बोलना चाहता हूँ, जुलाई 2025 में कुछ ऐसी चीज पहले भी हुई थी। उल्फा है कि कुछ सैंक्चुरीज थी म्यांमार के सैगांग हिल्स के अंदर, जहां पर आपने जाके ठोका था। इसके बारे में मैंने काफी डिटेल में बात करी थी। दोस्तों, भारत ने म्यांमार के अंदर एक ड्रोन स्ट्राइक की है, जिसको हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू रिपोर्ट कर रहे हैं। ये स्ट्राइक हुई और स्ट्राइक में जो कमांडर और कई सारे मिलिटेंट्स मारे गए हैं और इंडो म्यांमार बॉर्डर पर ये सब धमाका हुआ है। अननोन ड्रोन के बारे में साहब आज मैं देख रहा हूँ कि ये जो एक रेबल ग्रुप्स है, कथा कथित रेबल ग्रुप्स, वास्तव में तो आतंकवादी है, इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है और भारत की भर्त्सना की है कि भारत जो है वो पड़ोसी देशों की संप्रभुता पर हमला कर रहा है। भारत जुलाई में हुआ क्या था कि एक स्ट्राइक पहले हुई थी, अबाउट करीब 4-5 दिन पहले, फ्रॉम द जो पब्लिसाइज स्ट्राइक हुई थी। उस स्ट्राइक के अंदर एक सीनियर कमांडर को मारा था उल्फा के। जब वो सीनियर कमांडर को मारा तो इन लोगों ने फिर एक फ्यूनरल अनाउंस करा। उसके बाद ये सारे वहां पर इकट्ठे हुए, फ्यूनरल हुआ, रात को ये लोग दारू वारू पी के सोए और रात को इनके ऊपर बमबारी की गई। तो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड या व्हाट आई रियलाइज, कि इंडिया की पॉलिसी बदल गई है और पॉलिसी ये है कि यूज मैक्सिमम मिलिट्री पावर अगेंस्ट ऑल दोज व्हिच टारगेट इंडियन और व्हिच हार्म इंडियन इंटरेस्ट। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। एक बार फिर से भारत ने म्यांमार के अंदर ड्रोन स्ट्राइक करी है और इस बार ये ड्रोन स्ट्राइक म्यांमार के बॉर्डर के 30 किलोमीटर अंदर तक करी है। ये पहली बार नहीं हुआ है जब भारत ने म्यांमार के अंदर स्ट्राइक किया है। 3 महीने पहले करीब जुलाई के आसपास भी भारत ने म्यांमार के अंदर स्ट्राइक करी थी और इस बार जब स्ट्राइक करी है तो बताया जा रहा है लगभग 5 से 7 मिलिटेंट्स को भारत के ड्रोन्स ने ढेर कर दिया है। ये मिलिटेंट्स ग्रुप्स दोस्तों भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी फैला रहे थे। इस वजह से भारत को ये स्टेप उठाना पड़ा। दोस्तों, इसमें सोचने वाली बात यह है, भारत ने म्यांमार के अंदर घुसकर 2 बार स्ट्राइक करी और म्यांमार की गवर्नमेंट ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी, ना भारत के खिलाफ कुछ बोला। इसका जाहिर सा मतलब ये है कि म्यांमार की गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि इन मिलिटेंट्स ग्रुप को ढेर किया जाए, साफ किया जाए, जो भारत अच्छे से करना जानता है, चाहे वो पाकिस्तान के हो या फिर अब म्यांमार के। इसमें बताया ये भी जा रहा है कि एक बड़ा लीडर भी ढेर हो गया है। कि ड्रोन अटैक तो हुए हैं और ये हुए हैं म्यांमार के एरिया में। ये भारत की ताकत 30 किलोमीटर अंदर एक कोई स्लम है जहां पे इन्होंने अपना कोई एक मुख्यालय वगैरह टाइप का बना रखा था। ये NSCN हफलांग ग्रुप जो था ना पहले, उसी के एक फैक्शन के हेडक्वार्टर के ऊपर हुए हैं। भारत का साइलेंट रिटेलिएशन NSCN KYA और कुछ उल्फा के एलिमेंट्स के ऊपर म्यांमार के अंदर। ये पहला स्ट्राइक नहीं है और ये आखिरी भी नहीं होगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं यही चीज बोलना चाहता हूँ, जुलाई 2025 में कुछ ऐसी चीज पहले भी हुई थी। अच्छा उल्फा है कि कुछ सैंक्चुरीज थी म्यांमार के सैगांग हिल्स के अंदर, जहां पर आपने जाके ठोका था। इसके बारे में मैंने काफी डिटेल में बात करी थी। नाउ जुलाई में हुआ क्या था कि एक स्ट्राइक पहले हुई थी, अबाउट करीब 4-5 दिन पहले, फ्रॉम द जो पब्लिसाइज स्ट्राइक हुई थी। उस स्ट्राइक के अंदर एक सीनियर कमांडर को मारा था उल्फा के। जब वो सीनियर कमांडर को मारा तो इन लोगों ने फिर एक फ्यूनरल अनाउंस करा। उसके बाद ये सारे वहां पर इकट्ठे हुए, फ्यूनरल हुआ, रात को ये लोग दारू वारू पी के सोए और रात को इनके ऊपर
बमबारी की गई। स्ट्राइक की गई। जब अब इस बारी हुआ क्या है, जो पहला स्ट्राइक था जिसके अंदर कमांडर के ऊपर फोकस किया गया था, वो भी चीज अब बाहर आ गई है। पहले वाले स्ट्राइक, पहले जुलाई के उसके अंदर वो बाहर नहीं आई। इंडिया से लोगों को नहीं छोड़ता भाई। अब देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि असम राइफल्स की एक पोस्ट के ऊपर इन लोगों ने हमला भी करा है, ठीक है जी ना, उसका भी रिटेलिएशन होना चाहिए था, तो दैट इज ऑल्सो देयर। तो देखिए, अगर आप देखेंगे कि ये पूरा जो असम राइफल्स की एक टुकड़ी पे मनमाओ के पास, जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, जहां पर एक हमला हुआ, उन्होंने उल्फा आई और NSCN KYA ने कुछ एक्सेप्ट तो नहीं करा, लेकिन सबको ये पता था कि ये आया कहां से है। अब आया कहां से है तो फिर ऑफ कोर्स उनके ऊपर रिटेलिएशन तो होगी। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जुलाई में एक बार ही करा था उल्फा आई और NSCN के कैंप्स के ऊपर, और ये जो इस बार ही मारा है KYA के कैंप्स है। तो ये डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। पुराने वाले स्ट्राइक के अंदर नायून लाहे, जो एक छोटा सा सेगमेंट है ऑफ द नागा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड जोन इनसाइड म्यांमार, सैगांग रीजन के अंदर, वहां पर वो जो हमारे बॉर्डर के एकदम साथ में बैठता है। एंड काफी जबरदस्त उसके ऊपर स्ट्राइक्स हुए थे, उसकी फोटोग्राफ्स भी काफी आई थी, काफी जबरदस्त डैमेज हुआ था इन लोगों को। नाउ यहां पर जो अभी हुआ है, ये ऑब्वियसली एक रिटेलिएशन तो है ही है, लेकिन ऑफ कोर्स इसके अंदर एक लार्जर पर्सपेक्टिव भी है, जिसके बारे में आगे जाके हम अभी बात करेंगे। सो उल्फा आई और NSCN KYA के लाइकली टारगेटेड है, और ये वही उसी सैगांग रीजन के अंदर नागा ऑटोनोमस जोन के अंदर ही मारा है। इधर हुई है वीडियो यार वजाहत बात ऐसी है ना, सब अंदाजा लगाओ, आतंकी जिधर भी इंडिया को नुकसान पहुंचाएगा, इंडिया उधर ही जाके घुस के उनको ठोकेगा। यार भाई सब इतना गंदा भारत ने मारा है, दिवाली उधर सेलिब्रेट की है भाई, 30 किलोमीटर अंदर भारत घुसा है और भारत ने उन हरामियों को ठोका। देखा और कश्मीर में कोई आतंकी जाता है तो इंडिया हिट करता है कि नहीं करता, जगह पे ठोक के रखता है, उनके माथे पे गोली उनका निशान होता है। किसी भी सुअर को भारत जिंदा नहीं रहने देता, भारत ऐसा घुस के मारता है, ऐसा मारता है अगले की 7 नस्लें याद रखती है, भारत के करीब ना लगना, अगर लगे तो भारत हमारी 7वीं नस्ल भी मिटा दे। मार्ग में भी इंडिया देख रहा था कि ये हमें नुकसान दे रहे हैं, इनको ठोकना लाजमी है भाई। भारत ने घुस के ठोका और ऐसा कुत्ते की तरह उन हरामियों को मारा है कि उनके चीथड़े भी नहीं मिले होंगे। और ये भाई इसको कहते दिवाली, ओरिजिनल दिवाली तो कल भारत ने म्यांमार में सेलिब्रेट 3 किलोमीटर ड्रोन अंदर घुसे, उधर से हिट किया और शराब पी के सोए हुए मजे से भाई, चीथड़े भी उड़ गए, नजर भी नहीं आया कहां। ऐसी होती है ना स्ट्राइक करना, पाकिस्तानी तुम भी सीखो और अफगानिस्तान पे ऐसी स्ट्राइक करो, जो लंबी लंबी दाढ़ी वाले उनको हिट करो जगह पे, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं कहता हूं भाई साहब, साफ भाई साहब, उनके पार्लियामेंट में मारो आतंकियों के, जो आतंकी पार्लियामेंट में उधर बैठ के भाषण दे रहे होते ना, उसके दौरान मारो बहन 2 बम। भाई पूरा पार्लियामेंट उड़ाओ, उनके बंदों समेत कोई ना बच्चे, मजा आ जाए भाई साहब। फिर आतंकियों की टांगे कांपेंगी, पाकिस्तानियों टांगे, तुम ये काम करोगे, भारत से सीखो। जिस तरह भारत अंदर घुस घुस के मारता है ना, तुमने जिस दिन उन अफगानी लंबी दाढ़ी वाले सुअर के बच्चों के भाई साहब पार्लियामेंट को उड़ा दिया ना भाई, जिसमें वो बैठते और बैठे हुए हो तब सारे, तो यकीन मानो आतंकियों की 7 नस्लें कांप जाएंगी। आप देखो हिंदुस्तान कितना बड़ा देश है, उसमें कभी कोई वाकया पेश आता है, कोई ऐसी घटना होती है, क्योंकि वो ठोक के रखता है, वो निशाने पे रखता है, जिधर वो हिट करता है जाके और स्ट्राइक ले, वो फौरन एक्शन लेता है। वजह पाकिस्तान भी ऐसा करेगा तो इधर भी अमन और सुकून हो जाएगा। पर ये हिट करना सीखे इंडिया से। सही कहा भाई साहब, सही कहा। तो भाई आपके क्या थॉट है, जो भारत ने म्यांमार के अंदर 30 किलोमीटर घुस के मनाई है भाई दिवाली, और आतंकियों को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। इधर ही वीडियो तुम करते तो भाई।